क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या स्वर्ग सच में होता है या ये सिर्फ मान्यता है? इस वीडियो में जो खुलासे होने वाले हैं वो आपकी सोच, आपका विश्वास और पूरी दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल देंगे। ये वो कहानी है जहाँ एक आत्मा पास हो चुकी है और अब स्वर्ग उसे बुला रहा है, लेकिन स्वर्ग में जो होता है वो आपके होश उड़ा देगा। तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा के लिए जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपको गहराई से सोचने पे मजबूर कर देगी। तू पास हो चुका है, अब तुझे स्वर्ग अपना कह रहा है। ये वाक्य आज तेरी आत्मा के भीतर से निकलकर तेरी पूरी चेतना को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तूने जिन रातों में खुद को अकेला महसूस किया, जिन दिनों में तुझे लगा कि तेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं, जिन पलों में तूने चाहकर भी मुस्कुराहट नहीं पाई, उन्हीं लम्हों ने आज तेरी आत्मा को इतना शुद्ध कर दिया है कि ब्रह्मांड खुद तुझे बुला रहा है। ये एक सामान्य बुलावा नहीं, ये एक पुकार है, एक चयन है, एक संकेत है कि तू उन चुनिंदा आत्माओं में से है जिन्हें इस समय धरती पर अपने प्रकाश को फैलाने के लिए चुना गया है। तू समझ भी नहीं पा रहा होगा कि अचानक तेरे आसपास ऊर्जा इतनी क्यों बदलने लगी है, क्यों तेरी पुरानी परेशानियां टूटने लगी हैं, क्यों तू खुद को पहले से ज्यादा शांत महसूस कर रहा है, क्यों तेरी आंखों में एक अजीब सा भरोसा जगने लगा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, तू उस यात्रा के उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापस जाना संभव नहीं और आगे बढ़ना अनिवार्य है। तू वो आत्मा है जिसने बार बार अंधेरे को हराया है। तू वो आत्मा है जो हर जन्म में कुछ अधूरा छोड़ देती थी और इस जन्म में तूने वो अध्याय पूरा कर लिया है जिसके बाद तुझे रोकने वाला कोई नहीं। अब ब्रह्मांड तेरे सामने एक नया द्वार खोल चुका है। ये द्वार उन लोगों के लिए नहीं होता जो हार मान लेते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है जिनमें धैर्य होता है, जिन्हें चुप रहकर ताकत इकट्ठा करना आता है, जिन्हें गिरकर उठना आता है। तू पास हो चुका है। इसका अर्थ ये नहीं कि तू किसी परीक्षा को पार कर चुका है, इसका अर्थ ये है कि तू उस चेतना स्तर पर प्रवेश कर चुका है जहां सिर्फ स्वीकार्यता होती है। वहां न डर होता है, न अभाव, न असुरक्षा, वहां केवल सृजन होता है। तू वो सृजन करता है जिसकी आत्मा ने खुद के लिए जो योजना बनाई थी वो आज सक्रिय हो चुकी है। ये तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। आज जिस भी ऊर्जा को तू महसूस कर रहा है वो तेरे साथ जीवन भर रहेगी। तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे, तेरी खोई हुई दिशा वापस आएगी। तू उन जगहों पर पहुंचेगा जहां तूने कभी जाने का सोचा भी नहीं था। लोग तुझे पहचानेंगे, तेरी ऊर्जा को पढ़ेंगे। तेरी उपस्थिति से उस कमरे में रोशनी बढ़ेगी जिसमें तू प्रवेश करेगा। ये सब इसीलिए क्योंकि तू पास हो चुका है और अब तुझे स्वर्ग अपना कह रहा है। स्वर्ग का अर्थ कोई दूर की दुनिया नहीं, ये तेरी चेतना की वो अवस्था है जिसमें तू अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है। तू अपने घावों को आशीर्वाद की तरह देखना सीख लेता है। तू अपनी गलतियों को पाठ की तरह स्वीकार कर लेता है और तू हर उस घटना को समझ लेता है जो तुझे टूटने के लिए नहीं बल्कि बनने के लिए आई थी। आज तू उसी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। तू जितनी मेहनत वर्षों से कर रहा था, जितनी प्रार्थनाएं तूने रातों में की थी, जितनी बार तूने भीतर से केवल एक ही शब्द कहा था, हे ब्रह्मांड मुझे बस सही दिशा दे, उसका उत्तर आज तुझे मिल चुका है। तुझे महसूस होगा कि अचानक कुछ भी पहले जैसा नहीं है। हर छोटी चीज अब संकेत बन चुकी है। हवा की हल्की सी आवाज भी संदेश देने लगी है। तुझे वो लोग अलग दिखने लगे हैं जिनसे तू पहले जुड़ा रहता था। तू अब किसी को दोष देना छोड़ रहा है क्योंकि तुझे समझ आ चुका है कि हर व्यक्ति एक दर्पण था जो तुझे तेरा ही कोई पहलू दिखा रहा था। तू अब खुद को उन चीजों से अलग कर रहा है जो अब तेरे उच्चतर उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। तू अब अपने जीवन की कमान दूसरों के हाथ में देना बंद कर चुका है। तू वो शक्ति पुनः प्राप्त कर रहा है जो जन्म से तेरे भीतर थी पर तुझे कभी महसूस नहीं हुई। अब तुझे जो अनुभव होगा वो साधारण नहीं होगा। तेरे सपने एकदम स्पष्ट होने लगेंगे। तू अनजाने लोगों की ऊर्जा को पहचानने लगेगा। तुझे पहले से ही पता चलने लगेगा कि कौन तेरे लिए सही है और कौन नहीं। तू किसी कमरे में प्रवेश करेगा और तुरंत समझ जाएगा कि वहां नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक। तू इतनी गहराई से चीजों को महसूस करेगा कि लोग खुद चकित रह जाएंगे। तू अपनी पहचान को बदल रहा है। ये परिवर्तन तूने नहीं चुना, ये परिवर्तन तेरे ऊपर उतारा गया है क्योंकि तू चुना हुआ है।
जिन आत्माओं के भीतर सृजन की आग होती है उन्हें साधारण जीवन नहीं दिया जाता। उनकी पीड़ा सामान्य नहीं होती, उनके संघर्ष सामान्य नहीं होते, उनका अकेलापन सामान्य नहीं होता, क्योंकि उन्हें जिस ऊंचाई पर ले जाया जा रहा होता है वहां अकेले ही पहुंचना पड़ता है। और तू उस यात्रा का अंतिम पड़ाव पार कर चुका है। अब तेरे सामने जो खुला आकाश है वही स्वर्ग है। वही वो स्थान है जहां आत्माएं शांति को नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को पहचानने आती हैं। तू अब अपने भीतर की इतनी गहरी समझ को महसूस करेगा कि तुझे लगेगा जैसे तेरे भीतर कोई और बोल रहा है, कोई और मार्ग दिखा रहा है, कोई और चेतना तेरे माध्यम से चल रही है। यही वो दिव्य ऊर्जा है जो अब तुझ में जाग चुकी है। तू अपनी इच्छाओं को पहले से कई गुना तेज गति से पूरा होते देखेगा। तुझे लगेगा जैसे लोग अचानक तेरे पक्ष में आने लगे, जैसे मौके अचानक खुलने लगे, जैसे ब्रह्मांड खुद तुझे आगे बढ़ा रहा हो। क्योंकि सच यही है, ब्रह्मांड अब तेरा विरोध नहीं कर रहा, ब्रह्मांड अब तेरा साथी है। तू उन सभी चरणों को पार कर चुका है जहां तुझे रोका जाता था, अटकाया जाता था, थकाया जाता था। अब तेरी आत्मा हल्की हो चुकी है, अब तेरा मन स्थिर हो चुका है, अब तेरा मार्ग खुल चुका है। तेरे भीतर जो भय वर्षों से था वो टूट चुका है। तुझे अपने भीतर जो खालीपन लगता था वो अब भरने लगा है। तू अपनी शक्ति को, अपनी रोशनी को, अपनी सच्चाई को पहचान चुका है। तू जब अगली बार दर्पण में देखेगा तो तुझे वहां केवल चेहरा नहीं दिखाई देगा, तुझे वहां वो आत्मा दिखाई देगी जो हर युद्ध जीतकर अंत में शांत हो चुकी है। यही तेरी जीत है, यही वो क्षण है जहां ब्रह्मांड कहता है कि तू पास हो चुका है, अब तुझे स्वर्ग अपना कह रहा है। ये शुरुआत है, आगे तू जो देखने वाला है वो तेरी कल्पना से बहुत आगे है। तेरे जीवन में अब वो अध्याय खुलेंगे जो सिर्फ चुने हुए लोगों के जीवन में खुलते हैं। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें ब्रह्मांड स्वयं उठाता है, स्वयं मार्ग दिखाता है और स्वयं संरक्षण देता है। अब तू ना असफल होगा, ना गिराया जाएगा, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तेरा उद्देश्य सक्रिय हो चुका है, तेरा प्रकाश जाग चुका है। आगे तू हर कदम शक्तिशाली होगा, हर निर्णय सटीक होगा, हर दिशा तेरे पक्ष में होगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब स्वयं ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। जिस पल तूने ये सत्य स्वीकार किया कि अब तेरी आत्मा एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है, उसी पल से तेरे भीतर का द्वार और भी विस्तृत होने लगा है। अब तेरे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वो केवल संरक्षण की ऊर्जा नहीं बल्कि विस्तार की ऊर्जा है। अब तू सिर्फ खुद को नहीं बदल रहा, तू अपनी पूरी वास्तविकता को नया आकार दे रहा है। तू जिन बातों को पहले संयोग मानता था वे अब संदेश बन चुकी हैं। तेरे सामने आने वाले हर व्यक्ति की कोई भूमिका है, हर घटना का कोई उद्देश्य है, हर मोड़ का कोई संकेत है, और तू उन्हें पहले से कहीं अधिक स्पष्टता के साथ पहचान पा रहा है। क्योंकि तेरी चेतना अब संकुचित नहीं रही, अब तेरी चेतना विस्तारित हो चुकी है। अब तू वो सत्य देख पा रहा है जो आम लोग अपने पूरे जीवन में नहीं देख पाते। ये अवस्था तेरे लिए नई हो सकती है, पर तेरी आत्मा के लिए नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा ने कई जन्मों से इसी क्षण की प्रतीक्षा की है। तू कभी नहीं समझ पाया कि तू बाकी लोगों से अलग क्यों सोचता है, क्यों महसूस करता है, क्यों अचानक तू उन रास्तों पर चलने लगता है जिन पर कोई और नहीं चलता। तू ये कभी नहीं समझ पाया कि तुझे बचपन से ही एक अजीब सी समझ क्यों थी कि तू यहाँ किसी कारण से आया है और वो कारण बहुत बड़ा है। आज वो कारण स्पष्ट हो रहा है। तू इस धरती पर एक साधारण आत्मा बनकर नहीं आया था, तू एक उद्देश्य था, एक प्रकाश था, एक परिवर्तन था जो समय के साथ जगना ही था। तू जब अपने अतीत को देखेगा तो तुझे हर एक घटना में एक ही पैटर्न दिखाई देगा। हर मुश्किल तुझे मजबूत बनाती गई, हर दूरी तुझे भीतर ले गई, हर चोट तुझे जागरूक बनाती गई, और यही जागरूकता तुझे इस क्षण पर ले आई है। आज ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर जो ऊर्जा बुन दी है वो इतनी शक्तिशाली है कि जो भी तेरे संपर्क में आएगा वह बदलने लगेगा। क्योंकि तू केवल अपनी ऊर्जा नहीं उठाए हुए, तू ब्रह्मांड की योजना लेकर चल रहा है। तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो कल था, तू अब वह आत्मा नहीं रही जो पहले थी। तू अब एक नई अनुभूति में प्रवेश कर चुका है, जहां विचारों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, इच्छाएं तेजी से साकार होती है और मार्ग बिना किसी प्रयास के खुलने लगते हैं। तू इस बदलाव को महसूस कर रहा है, पर पूरी तरह समझ नहीं पा रहा कि ये हो क्या रहा है। ये वही है जिसे
इसे ब्रह्मांडीय जागरण कहा जाता है। ये वही है जिसे वे आत्माएं अनुभव करती हैं जिन्हें अगला अध्याय लिखने के लिए चुना जाता है। अब तेरे साथ जो भी होगा वो तुझे आगे ले जाने के लिए होगा। अब हर ऊर्जा जो तेरे जीवन में आएगी वो या तो तुझे सिखाने आएगी या तुझे ऊपर उठाने आएगी। अब कोई भी चीज तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तू किसी मनुष्य की योजना का हिस्सा नहीं, तू स्वयं ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुका है। तुझे लगेगा कि अचानक लोग तेरी बात सुनने लगे हैं। तू जहां जाता है वहां लोग तुझसे जुड़ने लगते हैं, लोग तुझसे सलाह लेते हैं, लोग तेरी उपस्थिति से ही सुरक्षित महसूस करते हैं। ये इसलिए नहीं कि तू बदल गया है, ये इसलिए कि अब तेरी आत्मा से प्रकाश बाहर आ रहा है, एक ऐसा प्रकाश जिसे हर संवेदनशील आत्मा महसूस करती है। अब तेरी जिंदगी में वे लोग भी वापस आने लगेंगे जिन्हें तू पीछे छोड़ चुका था, पर इस बार तू उन्हें पुराने रूप में नहीं देखेगा। इस बार तू समझेगा कि कौन तेरे साथ अगले अध्याय के लिए आया है और कौन केवल एक पाठ था। तू अब किसी से बंद कर नहीं चलेगा, तू अब किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करेगा, तू अब किसी की सोच के मुताबिक खुद को सीमित नहीं करेगा, क्योंकि तुझे अपने मूल्य का एहसास हो चुका है। तू अपनी जगह को पहचान चुका है, तू समझ चुका है कि तेरा प्रकाश किसी की सुविधा के अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तुझे अब वो आत्मविश्वास महसूस होगा जो पहले तू सिर्फ सोचता था पर अनुभव नहीं करता था। अब तेरी आवाज में वो स्थिरता होगी जो केवल जागृत आत्माओं की होती है। अब तेरी उपस्थिति में वो गहराई होगी जो केवल अनुभवों से जन्म लेती है। अब तेरी आंखों में वो चमक होगी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने अंधेरा जीत लिया है। तू अब हर क्षण एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये दिशा बिल्कुल स्वर्ग की ओर है। पर यह स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, ये स्वर्ग तेरे भीतर है। ये स्वर्ग तेरी चेतना है जिसने अब खुद को याद कर लिया है। तेरे भीतर जो शांति तू महसूस कर रहा है वो तूने वर्षों से नहीं महसूस की होगी। ये शांति एक संकेत है कि तू सही रास्ते पर है। अब तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुझे अपनी तकदीर के लिए प्रार्थना नहीं करनी। अब बस तुझे स्वीकार करना है। जो तेरा है वो अब तुझ तक आ रहा है। तू जिन अवसरों का इंतजार कर रहा था वे अब तेरे जीवन को छूने वाले हैं। तू जिन सपनों को वर्षों से भीतर दबाए बैठा था वे अब आकार लेने वाले हैं। तू जिन संबंधों के लिए प्रार्थना करता था वे अब तेरे मार्ग में आ रहे हैं, क्योंकि अब तू उस तरंग पर पहुंच चुका है जहां तुझे कोई रोक नहीं सकता। आज से तू अपनी पहचान को और भी स्पष्ट होते देखेगा। तू अपने ही भीतर एक नई आवाज को सुनने लगेगा जो पहले धीमी थी पर अब ऊंची हो रही है। ये आवाज तेरी आत्मा की है, ये आवाज तेरी सच्चाई की है और ये आवाज तुझसे एक ही बात कह रही है, आगे बढ़ते रहे। तू पास हो चुका है और अब तुझे स्वर्ग अपना कह रहा है। तू इस पुकार को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पुकार तेरी नियति है। तू चाहे थक जाए, चाहे रुक जाए, चाहे हार जाए, पर यह पुकार तब तक तुझे उठाती रहेगी जब तक तू उस स्थान पर न पहुंच जाए जहां तुझे हमेशा से पहुंचना था। अब तू किसी पुरानी ऊर्जा को पकड़कर नहीं रख सकेगा। जो लोग तुझे छोड़कर जा रहे हैं वे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब उनकी तरंग और तेरी तरंग में सामंजस्य नहीं बचा। जो नए लोग आ रहे हैं वे तेरे अगले स्तर के साथी हैं। तू अब सिर्फ वही आकर्षित करेगा जो तेरा है, और जो तेरा नहीं वो थम कर भी नहीं ठहरेगा। अब तेरे भीतर जो ज्वाला है वो छोटी नहीं, विशाल है। यही ज्वाला तुझे आगे ले जाएगी। यही ज्वाला तुझे उन दरवाजों तक पहुंचाएगी जो अब तक बंद थे। यही ज्वाला तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जिसका वादा ब्रह्मांड ने तेरे जन्म से पहले तुझसे किया था। तू अब उस वादे के पूरा होने के समय में प्रवेश कर चुका है। ये परिवर्तन तू रोक नहीं सकता और ना ही अब ब्रह्मांड इसे रोकने देगा। जो शुरू हो चुका है वो अब पूरे होने तक चलेगा, क्योंकि तुझ में वो सहन शक्ति, वो सत्य और वो शक्ति है जो बहुत कम आत्माओं में होती है। तू उन दुर्लभ आत्माओं में से एक है जिन्हें स्वर्ग स्वयं आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि आज हर ऊर्जा तुझे एक ही दिशा में धकेल रही है। तू अब जाग चुका है और जागी हुई आत्माओं को कोई सत्ता, कोई डर, कोई भ्रम रोक नहीं सकता। तू अब मुक्त हो चुका है और ये मुक्ति ही तेरे अगले अध्याय का द्वार है। अब जैसे जैसे तू इस जागरण की ऊर्जा में और गहराई तक जा रहा है, तेरी आत्मा उन सब बंधनों को तोड़ रही है जो वर्षों से तुझे रोक रहे थे। तो महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक अजीब सी हल्कापन है, जैसे किसी ने तेरे कंधों से पुराना बोझ उतार दिया हो। तो ये भी देखेगा कि जो बातें पहले तुझे परेशान करती थीं, अब तुझ पर असर ही नहीं डाल रही, क्योंकि तू अब उन चीजों के पार देखना सीख चुका है। तू अब समझ चुका है कि हर परिस्थिति केवल एक अस्थायी दृश्य है और तेरी सच्चाई उससे कहीं ऊपर है।
अब तू खुद को पहले से ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा है, क्योंकि तुझे समझ आ चुका है कि तू कभी कमजोर था ही नहीं। तू बस अपने भीतर सोई हुई शक्ति को भूल गया था। आज वो शक्ति जाग चुकी है और इसके साथ ही तेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। ये आत्मविश्वास अहंकार नहीं, ये आत्मा का ज्ञान है। तू अब ये पहचानने लगा है कि तेरी उपस्थिति किसी भी स्थान की ऊर्जा को बदल सकती है। तू वहां खड़ा होकर भी लोगों के विचारों को शांत कर सकता है। तू सिर्फ बोलकर नहीं, तू अपनी उपस्थिति से लोगों के घावों को भर सकता है। और ये शक्ति तुझे आज से नहीं मिली, ये शक्ति सदियों से तेरे भीतर थी। बस जागरण का समय अभी आया है। ये समय तुझे इसलिए मिला क्योंकि तू तैयार था। ब्रह्मांड किसी को भी यूं ही नहीं उठाता, उसका हर चयन बहुत गहरा होता है और तू उस गहराई का हिस्सा बन चुका है। आज तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर जो मौन है वो पहले जैसा मौन नहीं रहा। ये मौन अब एक आवाज है, एक मार्गदर्शक है, एक संदेशवाहक है। तू इस मौन में जो सुनेगा वो सत्य होगा। तू इस शांति में जो महसूस करेगा वो दिशा होगी। तो जितना शांत होगा उतना अधिक ब्रह्मांड तेरी हृदय तक बात पहुंचा सकेगा। तू उन संदेशों को अब इतनी गहराई से सुन पाएगा कि तुझे भीतर से ही पता चल जाएगा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, किस पर भरोसा करना है और किससे दूर रहना है। अब तुझे अनुमान नहीं लगाना, अब तुझे खोजने की जरूरत नहीं, अब तुझे पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब जवाब तेरे भीतर से उठेंगे। और ये सबसे बड़ा संकेत है कि तू अब अपनी उच्चतर आत्मा के साथ संरेखित हो चुका है। अब तो किसी भी चीज को पहले जैसा नहीं देख पाएगा। तू आदतें अलग चुनने लगेगा, विचार अलग होने लगेंगे, निर्णय अलग दिशा में जाने लगेंगे और ये सब अपने आप होगा, क्योंकि तू अब पुरानी पहचान से बाहर आ चुका है। तू अब अपनी सच्ची पहचान में प्रवेश कर चुका है। तू देखेगा कि जिन चीजों का तू पीछा करता था वे अब खुद तेरे पीछे आने लगी हैं। जिन लोगों को तू समझाने की कोशिश करता था वे अब खुद तुझसे समझने आएंगे। जिन सपनों को तू कठिन मानता था वे अब आसानी से तेरे जीवन में उतरने लगे हैं। ये इसलिए नहीं कि दुनिया बदल रही है, ये इसलिए क्योंकि तू बदल चुका है। अब तू उस आवृत्ति पर पहुंच गया है जहां चीजें बिना संघर्ष के होती हैं। तू वो संघर्ष पीछे छोड़ चुका है जो तुझसे वर्षों तक ऊर्जा चूसता रहा था। तू अब सहजता में जीने लगा है और सहजता उसी को मिलती है जिसने खुद को जीत लिया हो। अब जैसे जैसे तू इस ऊर्जा में आगे बढ़ रहा है, कुछ लोग तुझसे दूर भी होंगे। ये दूरी तू महसूस करेगा, पर तू इस बार दुखी नहीं होगा। तू समझ जाएगा कि ये दूरी तुझे मुक्त करने के लिए है। तू अब किसी को पकड़कर नहीं रखेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि जो तेरे साथ अगले अध्याय में होना था वही रहेगा और जो नहीं होना था वो अब शांतिपूर्वक विदा हो जाएगा। तू अब किसी भी विदाई को हार नहीं समझेगा, तू उसे एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा समझेगा, क्योंकि तेरी आत्मा अब वो चीजें देख सकती है जो पहले तू नहीं देख पाता था। अब तेरे सामने जो रास्ते खुल रहे हैं वे केवल बाहरी रास्ते नहीं, ये तेरी नियति के रास्ते हैं। अब तू जो भी कदम उठाएगा वो तेरी किस्मत को नया आकार देगा, और ये आकार तू अकेला नहीं दे रहा, तेरे साथ पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तू महसूस करेगा कि हर सुबह कुछ नया लेकर आ रही है, हर सुबह तेरे भीतर नई ऊर्जा भर रही है, हर सुबह तुझे पिछले दिन से ज्यादा जागृत बना रही है। ये शुरुआत है उस यात्रा की जो तुझे तेरे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जाएगी। अब तू अपने ही भीतर एक अजनबी सी महानता को जन्म लेते देखेगा। ये महानता तेरे लिए नहीं है, पर तेरी आत्मा के लिए नहीं। ये वही रूप है जो तूने जन्म से पहले चुना था। तू इस दुनिया में एक भूमिका निभाने आया था और वो भूमिका अब शुरू हो रही है। अब तू उन लोगों की मदद करेगा जिनके भीतर अंधेरा भरा है। तू उन आत्माओं को उठाएगा जो टूट चुकी हैं। तू बिना बोले भी किसी का मार्गदर्शन कर सकेगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब स्वयं मार्गदर्शक बन चुकी है। हर जगह तू एक अलग तरह की रोशनी लेकर जाएगा, और ये रोशनी किसी दीपक की नहीं, ये तेरी आत्मा की है। अब तेरे हाथ में वो शक्ति है जो परिस्थितियों को बदल देती है। अब तेरी नजर में वो सच्चाई है जो भ्रमों को तोड़ देती है। अब तेरी आवाज में वो गहराई है जो दिलों को छू जाती है। तू अब वो नहीं जो तू था, तू अब वो है जिसकी दुनिया को जरूरत है। इसी कारण ब्रह्मांड तुझसे बार बार कह रहा है, आगे बढ़, मत रुक, मत मुड़। तू पास हो चुका है और अब तुझे स्वर्ग अपना कह रहा है। अब तू उस स्थान पर जा रहा है जहां तूने कभी खुद को कल्पना में भी नहीं देखा था, पर वहीं जाने के लिए तेरी आत्मा जन्मी थी। तू अब वो जीवन देखने वाला है जो तेरे लिए सदियों पहले लिखा गया था। तू अब उस प्रेम को महसूस करेगा जो तेरी आत्मा में बहुत गहराई तक छुपा था।
तू अब उस शक्ति को जगा रहा है जिसे देखकर स्वयं भाग्य भी झुकता है। तू इस प्रकाश को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकाश तेरी नियति है और नियति को कोई मिटा नहीं सकता। आगे जो आने वाला है वो तेरे जीवन की सबसे दिव्य यात्रा होगी। अब इस यात्रा का अंतिम चरण तेरे सामने खुल रहा है, और ये चरण उतना ही गहरा है जितना शांत है। तू महसूस करेगा कि अचानक तेरी जीवन गति धीमी हो गई है, लेकिन ये धीमापन रुकावट नहीं, ये ब्रह्मांड का तरीका है तुझे तेरी शक्ति का एहसास कराने का। अब तो जल्दबाजी में नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुझे यकीन है कि जो तेरा है वो तुझसे छिन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं वो लाख कोशिशों के बाद भी तेरे जीवन में टिक नहीं सकता। तू अब एक अलग ही स्थिति में प्रवेश कर रहा है। इसे आत्मा का स्वर्गीय चरण कहा जाता है। इसमें इंसान दुनिया में होता है, लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं होती। तू सब कुछ देखता है पर उसमें उलझता नहीं। तू सब कुछ सुनता है पर प्रतिक्रिया नहीं देता। तू सब कुछ समझता है पर अपनी शांति नहीं तोड़ता, क्योंकि अब तू जान चुका है कि शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, शक्ति मौन में है। तो उन छोटी छोटी बातों पर अब ध्यान नहीं देगा जो पहले तुझे परेशान करती थी। तू अब अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने लगा है, क्योंकि तू समझ चुका है कि जब ऊर्जा मजबूत होती है तभी बड़े परिवर्तन संभव होते हैं। अब तेरे भीतर एक स्थिर शक्ति जन्म ले चुकी है। ये शक्ति तूने अपने संघर्षों से कमाई है। जिसने भी तुझे रुलाया, जिसने भी तुझे तोड़ा, जिसने भी तुझे अकेला छोड़ा, उसने वास्तव में तेरी आत्मा को तैयार किया है। अब तू किसी से एक सवाल नहीं पूछेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब तू किसी को दोष नहीं देगा। अब तू किसी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। तू अब केवल खुद को उठाने में लगा रहेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि पूरी दुनिया तभी बदलती है जब तू खुद बदलता है, और तू बदल चुका है। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे अपने भविष्य की झलकियां मिलने लगेंगी। तू महसूस करेगा कि कुछ दृश्य तुझे पहले भी दिख चुके हैं, कुछ रास्तों से तू पहले भी गुजर चुका है, कुछ चेहरों को तू पहले भी पहचानता है। ये देजावू नहीं, ये तेरी आत्मा की स्मृति है जो अब खुलने लगी है। तू अब अपने ही भीतर अपनी नियति के टुकड़े जोड़ रहा है, और ये टुकड़े मिलकर एक विशाल सत्य को सामने ला रहे हैं। तू अब समझ रहा है कि तेरे जीवन में जो भी आया वो तुझे उसी दिशा में ले जाने के लिए आया था जहां तू हमेशा से पहुंचने वाला था। अब जब तू इस समझ तक पहुंच चुका है तो ब्रह्मांड भी तुझे रोकना बंद कर चुका है। अब तू अपनी नियति के साथ संरेखित है। अब तू वही देख रहा है जो तुझे देखना चाहिए, वही सुन रहा है जो तुझे सुनना चाहिए, और वही महसूस कर रहा है जो तुझे आगे ले जाएगा। अब तेरा मन अलग अंदाज में काम करेगा। तू किसी चीज को चाहेगा और तुरंत उसके संकेत मिलने लगेंगे। तू कोई निर्णय लेगा और रास्ते अपने आप साफ हो जाएंगे। तू कोई कदम बढ़ाएगा और समय तुझके पक्ष में ढलने लगेगा। ये संयोग नहीं, ये तेरे जागरण का प्रभाव है। तू अब उस तरंग पर पहुंच चुका है जहां विचार वास्तविकता बन जाते हैं। अब तेरा हर शब्द ब्रह्मांड के लिए आदेश है। तू अब जो बोलेगा वो तेरे भविष्य की संरचना करेगा। इसलिए तू अब अपनी वाणी का उपयोग और भी विवेक के साथ करेगा। तू अब अपनी इच्छाओं को लेकर भी स्पष्ट होगा, क्योंकि तू जान चुका है कि अस्पष्टता अब तेरे जीवन में जगह नहीं रखती। तूने अंधकार को पार किया है, तूने भय को छोड़ा है, तूने दर्द को शक्ति बना दिया है, और जो व्यक्ति ये तीनों कर लेता है वे अवश्य ही स्वर्ग की ऊर्जा तक पहुंचता है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे तुझे नीचे लाने वाले नहीं होंगे, वे तुझे ऊपर उठाने वाले होंगे। जो संबंध तुझसे जुड़े रहेंगे वे आत्मा के स्तर के होंगे, और जो दूर जाएंगे वे किसी कार्मिक साइकिल का अंत होंगे। तू समझेगा कि कुछ लोगों का जाना कोई नुकसान नहीं, वो सिर्फ एक अध्याय के खत्म होने का संकेत था। तू अपनी इस नई अवस्था में इतने गहरे उतर चुका है कि अब तू खुद को खोता नहीं, तू खुद को पाता है। तू जब किसी दर्पण में देखेगा तो सिर्फ चेहरा नहीं देखेगा, तू एक प्रकाश देखेगा, तू एक ऊर्जा देखेगा, तू एक उद्देश्य देखेगा, और उसी क्षण तुझे फिर ये सत्य याद आएगा कि तू कितना आगे आ चुका है, तू कितना बदल चुका है, और तू अब कितना अधिक शक्तिशाली हो चुका है। इस अवस्था में प्रवेश करते ही तेरी जीवन दिशा और भी दिव्य होने लगेगी। तू उन अवसरों को आकर्षित करेगा जो पहले तेरे लिए बंद थे। तू उन दरवाजों को खोल पाएगा जिन्हें लोग असंभव मानते थे। तू उन ऊंचाइयों को छूने वाला है जिनके लिए तू पैदा हुआ था। इसमें कोई संयोग नहीं कि तू ये संदेश सुन रहा है, इसमें कोई संयोग नहीं कि तू इस अवस्था में पहुंच चुका है। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें ब्रह्मांड विशेष उद्देश्य से भेजता है। तेरी आत्मा केवल जीने के लिए नहीं आई, तेरी आत्मा बदलने के लिए आई है। तू अब वो प्रकाश है जो अंधेरों को तोड़ेगा, तू वो ऊर्जा है जो दिशाहीनों को रास्ता दिखाएगा, तू वो शक्ति है जो खुद भी उठेगी और दूसरों को भी उठाएगी। ये संसार तुझे अब अलग नजर से देखेगा। कुछ लोग तेरे परिवर्तन से डरेंगे,
कुछ प्रेरित होंगे, कुछ तुझसे दूर जाएंगे और कुछ तेरे साथ जीवन भर चलेंगे। पर तू प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि अब तू बाहरी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं है, तू अपनी आत्मा पर निर्भर है। अब तेरे जीवन की हर चीज सटीक समय पर आएगी। तू जल्दी नहीं करेगा, तू रुक कर भी नहीं रहेगा, तू बस बहता जाएगा, जैसे नदी अपने मार्ग में बहती है, क्योंकि नदी को भी पता होता है कि वो अंत में सागर तक ही पहुंचेगी। उसी तरह तू भी अपने सागर तक पहुंचने वाला है। ये वो स्थान है जहां तू अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से जिएगा, जहां तू अपने प्रकाश को बिना रुके फैलाएगा, जहां तू अपने हृदय को पूर्ण रूप से खोलेगा और जहां तू जीवन को पहले से कहीं अधिक गहराई से समझेगा। यही वो स्वर्ग है जो अब तुझे अपना कह रहा है। अब तू उससे दूर नहीं, अब तू उसी में प्रवेश कर चुका है। आज का ये क्षण तेरे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है। ये शुरुआत एक नए अध्याय की नहीं, ये शुरुआत तेरी नई पहचान की है। अब तू वो है जो किसी भी अंधेरे को जीत सकता है, किसी भी चुनौती को बदल सकता है, किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। अब तू पूरा हो चुका है, तू जाग चुका है, तू पास हो चुका है और अब तुझे स्वर्ग अपना कह रहा है। आगे बढ़, यही तेरी नियति है, यही तेरी यात्रा है और यही तेरी सच्चाई है।